ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातवहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम चर्चा करेंगे आज रुक्मणी हरण के बारे में। बहुत फेमस एपिसोड भागवत पुराण का, इवन महाभारत में भी है। सो आइए श्लोक से शुरू करते हैं। तो अपने आप को म्यूट रखते हुए आप दोहरा सकते हैं। म्यूट ही रखिएगा ताकि इको ना हो साउंड। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 52वां अध्याय श्लोक क्रमांक 23। शोपश्रुत्य मुकुंदस्य रूप वीर गुणाश्रियः गृहागतिर्गियमानास् तां मेने सदृशं पतिम्। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के सुंदरता, उनकी शक्ति, उनके सुंदर चरित्र और उनके ऐश्वर्य, है ना। भगवान का एक नाम है मुकुंद। मुकुंद मतलब क्या होता है? भगवान कृष्ण को मुकुंद क्यों बोलते हैं? कौन बताएगा फटाफट अनम्यूट करके? अनम्यूट मुझे कर। मुक्ति के दाता, मुक्ति जी देने वाले। जी, मुकुंद। द मतलब देने वाला, है ना। जैसे श्रीमती राधा रानी की मम्मी माता जी का नाम क्या है? मम्मी नहीं, माता जी। क्या नाम है? अच्छा, भगवान प्रभु जी कृष्ण की माता। कीर्ति। हाँ, कीर्तिदा। कीर्तिदा मतलब होता है कीर्ति देने वाली। हम्म, जो हमको जो कीर्ति दे। कीर्ति यानी फेम, समाज में दुनिया में नाम सम्मान हो उनका, ऐसे। तो कीर्तिदा। ऐसे ही भगवान कृष्ण के माता जी का नाम भी सिमिलर है, यशोदा, यश देने वाली, है ना। और श्रीमती राधा रानी की दादी का नाम है सुखदा, सुख देने वाली, ऐसे। तो भगवान कृष्ण का या भगवान विष्णु का नाम है मुकुंद, है ना, मुक्ति देने वाला, जो हमें दुखों से निकाल सके, है ना। जो हम बंधे हुए हैं, फंस गए हैं, जेल में हैं, वहां से हमें मुक्त कर सके। तो उन्हें मुकुंद बोलते हैं। ठीक है। तो भगवान मुकुंद की ये सब सुंदर क्वालिटीज को जानकर रुक्मणी ने ये मन में विचार किया कि यह व्यक्ति ही मेरे लिए सही पति रहेंगे। ओके। तो ये इसमें आया है। तो हम लोग थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो गीत सुन रहे थे, जो कीर्तन, थोड़ा लंबा हो गया आज। यहाँ पर हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में एक बहुत प्रसिद्ध विग्रह है ना, पांडुरंगा, विट्ठल। मैं जस्ट शेयर कर देता हूँ। वेरी श्योर आप सबने देखा है विट्ठल को। सो कोई बताना चाहेगा विट्ठल या पांडुरंगा इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। ये विट्ठल है। ये महाराष्ट्र में एक जगह है, पंढरपुर धाम है, सोलापुर के पास। वहां पर भगवान कृष्ण को विट्ठल कहते हैं। विट्ठल मतलब कोई जानता है? कोई अगर वहां पे गए हो, बताना चाहें? एनीवन? अच्छा ठीक है। मराठी में बिठ मतलब होता है ईंट, ब्रिक। ब्रिक को बिठ बोलते हैं। तो जो उस ईंट के ऊपर, उस ब्रिक के ऊपर खड़ा हुआ है, उसको विट्ठल बोलते हैं। तो एकदम शॉर्ट में, भगवान कृष्ण के एक बहुत महान भक्त थे
जो को अलग अलग धाम की यात्रा करवा रहे थे श्रवण कुमार की तरह। तो भगवान कृष्ण उनसे मिलने के लिए आए उनके घर पर। तो वो माता पिता वृद्ध हैं, चल फिर नहीं पाते थे। तो वो भक्त ने कहा कि प्रभु अभी मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, ये आपके भक्त हैं, तो इनको छोड़ के मैं नहीं आ सकता। तो ये लो, वहां पे पास में एक ईंट पड़ी हुई थी, एक बिट्ठ पड़ा हुआ था, उसको उन्होंने उठा के कृष्ण की ओर फेंका, क्या आप इसके ऊपर थोड़ी देर खड़े रहिए या बैठ जाइए जो भी, और मैं इनका इनका सेवा कंप्लीट करके आपके पास आता हूँ। तो इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया विट्ठल, जो भगवान यहाँ इंतजार कर रहे हैं। आप उनके हाथ देखिए, दोनों हाथ कमर पे हैं, मतलब जल्दी जल्दी करो ऐसे सोच रहे हैं कि भाई, है ना। तो ही इज लाइक वेटिंग, एंशियस ऐसे। तो विट्ठल, तो वहां पर रुक्मणी देवी का भी विग्रह है, जो लोग गए हैं को पांडुरंगा भी बोलते हैं। पांडुरंगा मतलब, कौन बताना चाहेगा पांडुरंगा अर्थ का क्या अर्थ है? अभी हम जो गीत सुन रहे थे जानवी हैरिसन माता जी का, जानवी हैरिसन बहुत प्रसिद्ध कीर्तनिया है इस्कॉन में। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टार विल स्मिथ, है ना, अगर आपने देखी हो मैन इन ब्लैक, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, बहुत बड़े स्टार हैं, उनको तो ऑस्कर भी शायद मिला है। उनकी बेटी कर रही है विलो स्मिथ को। तो इज अ वेरी वेल नोन पर्सन। तो हाँ, विट्ठल मतलब, आई मीन सॉरी, पांडुरंगा मतलब, पांडुरंगा मतलब रंगा मतलब कलर। तो पांडु मतलब क्या होता है? जब भगवान कृष्ण गाय को चरा के संध्या के समय, संध्या बेला में जो वापस आते हैं गौचरण लीला करके, है ना, तो उस समय बहुत सारी धूल उड़ती है। तो वो धूल उड़ने के कारण वो भगवान के चेहरे पे लग जाती है, और उनका जो रंग है एकदम, क्योंकि भगवान का रंग जो है ब्लूइश ब्लैक है, पूरा ब्लैक नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, अभी 2 मिनट में क्लास शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, सॉरी मैं लॉस्ट द कनेक्शन, जस्ट अ सेकंड। ओके, सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस। तो मैं कह रहा था पांडुरंगा, किसी ने सुना? व्हाट इज द मीनिंग? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा फटाफट, जब तक मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। पांडुरंगा का अर्थ क्या है? हरे कृष्णा, कोई सुन पा रहा है? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी अब प्रभु बोलिए। जी, उनने रंगा का मीनिंग ही सुन पाए हैं, जो कि कलर को, मतलब कलर को समझा पाए, बाकी पांडु के मीन मतलब सुन नहीं पाए। ओके, कट गया शायद कनेक्शन। ओके, सो पांडु बेसिकली मींस जो गायों की धुली से जो ब्लैकिश टिंज हो जाता है भगवान के चेहरे पे, उसको पांडु बोलते हैं ना, इसलिए भगवान का एक नाम है पांडुरंगा। ओके,
तो विट्ठल और रुक्मणी या पांडुरंगा का वर्शिप बहुत प्रोमिनेंट है, खासकर महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि रुक्मणी देवी का जन्म हुआ था विदर्भ राज्य में। ये विदर्भ जो है आज भी महाराष्ट्र का एक अंश है। और कई बार आपने सुना होगा, जो लोग थोड़ा एक्टिव रहते हैं न्यूज वगैरह में, कि कई बार डिमांड उठती रहती है कि विदर्भ को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए, है ना, क्योंकि विदर्भ में पानी की बहुत समस्या हो जाती है। बहुत आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वो सब विदर्भ रीजन में ज्यादा होता है। सो विदर्भ में एक राजा थे, उनका नाम था भीष्मक, है ना। इनका भीष्म देव से कोई लेना देना नहीं है। भीष्म, पांडवों वाले भीष्म अलग हैं, इनका नाम था भीष्मक। ये विदर्भ के राजा थे। ओके, तो इनका जो पुत्र था उसका नाम था रुक्मी, रुक्मी, और बेटी का नाम था रुक्मणी। ओके, सो ये आप खासकर 52 चैप्टर में देख सकते हैं, भागवत में काफी डिटेल में। सो रुक्मणी के बारे में इतना हमें जानना क्यों जरूरी है? तो रुक्मणी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। जनरली कोई किसी को प्रेम करता है तो कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट देखने से होता है जनरली, क्योंकि इस संसार में हम जनरली जो जिसको प्रेम समझते हैं वो काम वासना होती है ना। वी बिकम एल्योर्ड, वी बिकम अटैच बाय ब्यूटी, है ना। और काम जो है वो आंखों के थ्रू ही प्रवेश करता है जनरली। इसलिए आईज का कंट्रोल करना, आंखों का ब्रह्मचर्य बहुत महत्वपूर्ण है, कि हम ऐसी चीजें ना देखें जो हमारे कॉन्शियसनेस को अफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि बाकी इंद्रियां को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आईज कंट्रोल में है तो। एनीवेज, तो रुक्मणी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा नहीं था। वो बहुत सुंदर सी एक राजकुमारी कन्या है, 15-16 साल की रही होंगी। और तो उनको कैसे पता चला भगवान कृष्ण के बारे में अगर उन्होंने उनको कभी देखा नहीं तो यहां पर हम देखते हैं कि रुक्मणी हमारे को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे हम सबने भगवान को देखा है क्या? हम लोग इस मीटिंग में करीब 50 लोग हैं, 53 लोग हैं। क्या हम में से कोई ईमानदारी से कह सकता है कि वी हैव सीन कृष्णा? हमने देखा है, भगवान का विग्रह देखा है, भगवान की फोटो देखी है ना, पर भगवान को एग्जैक्टली अपने इंद्रियों से थोड़ा हमने देखा है क्या? है ना। वो बहुत ऊंचे स्तर के भक्ति कर सकते हैं, हमने तो अभी तक नहीं देखा। हाँ, भगवान का हमारे जीवन में कुछ इंटरफेरेंस कुछ हुआ हो, कुछ कृपा हुई हो, वो हमने जरूर देखा होगा। हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ जरूर होता है जिससे उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है ना। और वो एक सबका इंडिविजुअल स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है। लेकिन अगर हम बोले फेस टू फेस, जैसे हम अपने दोस्तों से बातें करते हैं, क्या हमने ऐसे भगवान से बातचीत की है? तो उसका उत्तर है नहीं की। हम भगवान को इतने करीब से नहीं जानते, है ना। तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो उसके 3 ही तरीके होते हैं, गुरु, साधु और शास्त्र। जो भगवान को जानते हो उनके थ्रू हम जान सकते हैं। जब इंटरनेट का जमाना नहीं था और मुझे पता करना है कि XYZ पर्सन जो अमेरिका में रहता है वो कैसा है, वो दिखने में कैसा है, उसकी हॉबीज क्या है, वो करता क्या है, और अगर इंटरनेट का जमाना ना हो तो आप क्या करोगे? आपको ऐसी कोई व्यक्ति की एक्सेस चाहिए, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन की एक्सेस चाहिए जो उसके बारे में हो और जो बोनाफाइड हो। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण के बारे में, कि भगवान, हमें कैसे पता भगवान जो है काले रंग के हैं, कि वो मुरली बजाते हैं, कि वो गाय चराते हैं? आपको कैसे पता? ये शास्त्र से पता चलता है। वेणम कन्वंतम, भगवान वेणु बजाते हैं। अरविंद दलाय ताक्षम, उनकी आंखें कमल के समान है। वरहाव तामसाम, उनको पीकॉक फेदर वो पहनते हैं। तो दिस वी गेट फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। और जो महान भक्त हैं, साधु गुरु, जिन्होंने उनका प्रत्यक्ष अनुभव किया है, जो उनके साथ लीला गमन करते हैं, जो उनके साथ उठते बैठते हैं, वो भी अपने राइटिंग्स में, अपने भजन में, अपने सॉन्ग्स में उस चीज को और सॉलिडिफाई करते हैं, है ना। तो इससे हम पता करते हैं कि भगवान कैसे हैं। तो ऐसे ही रुक्मणी के पास कोई जरिया नहीं था कृष्ण के बारे में जानने का। तो उस समय उनका सौभाग्य क्या हुआ? व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है कि देखिए, ब्रह्मांड में तो कितने ही अनंत जीव हैं। हमारे इस पृथ्वी लोक पर कितने मनुष्य हैं अप्रोक्सीमेट? ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी है अप्रोक्सीमेट? कौन बताएगा फटाफट? 7 बिलियन। हाँ, 8 बिलियन ऑलमोस्ट, है ना। 800 करोड़ तो मनुष्य हैं हमारे यहाँ, है ना।
अभी केवल मनुष्य हैं 800 करोड़, लेकिन अगर हम कंसीडर करें कितने जानवर हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, है ना, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो केवल हमारे पृथ्वी ग्रह पर ही ये संख्या इन्फिनाइट होगी, ह्यूमन कैलकुलेशन के बियॉन्ड है। और पृथ्वी एक सबसे छोटे ग्रहों में से एक है। ऐसे असंख्य ग्रह घूम रहे हैं, ऐसे असंख्य भूमंडल, या अगर मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बोले तो सोलर सिस्टम्स, है ना, या गैलेक्सीज इस ब्रह्मांड में घूम रही हैं। तो कितने जीव इस ब्रह्मांड में हैं, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। हमारा ब्रह्मांड सबसे छोटे ब्रह्मांड में से एक है, सबसे छोटे यूनिवर्स में से एक में हम। तो हमारे अगर हम देखें कितने अगर नंबर ऑफ बीइंग्स हैं, तो इट इज इम्पॉसिबल टू एबल इमेजिन फॉर ह्यूमन माइंड। हमारे लिए तो ये सोचना भी मुश्किल है। तो इतने लोगों के बीच में से ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव बहुत ही सौभाग्यशाली होता है, जिसको क्या मिलते हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति रथ, जिसको सदगुरु मिल जाए। क्योंकि गुरु की कृपा से ही कृष्ण मिल सकते हैं, जो हमको सही मार्ग दिखाए। मंदिर तो देखिए बहुत लोग जाते हैं, है ना, दुनिया में सबसे प्रसिद्ध स्पिरिचुअल साइट है तिरुपति बालाजी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स, है ना। तो हर रोज 75,000 1 लाख लोग वहां जाते हैं नॉर्मल डेज पे। पर कितने ही लोग स्पिरिचुअली उसको उसको एडवांटेज ले पाते हैं, कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो पाता है, बहुत कम का, है ना। तो ये गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा भक्त है जो भगवान का सिंसियर डिवोटी है, और वो अगर हमारे जीवन में आया, तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो ऐसे ही रुक्मिणी के जीवन में भी एक गुरु आए, वो थे श्री नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है, राजा भीष्मक नारद मुनि को अपना गुरु मानते थे, उनको इनवाइट करते थे। तो नारद मुनि कभी कभी उनके पास जाकर उनको सुनाते थे, भगवान की कथा, भगवान के बारे में सुनाते थे। तो फिर उन्होंने भीष्मक को बताना शुरू किया कि ऐसे द्वारका के ये राजकुमार हैं कृष्ण, है ना, कृष्ण और बलराम के बारे में बताना शुरू किया। और कृष्ण ने क्या क्या किया, वृंदावन में क्या क्या किया, और कैसे कंस को मारा, कैसे जरासंध से युद्ध लड़ा, उनके क्या क्या क्वालिटीज हैं, उनका सौंदर्य क्या है, जो हमने श्लोक में देखा। तो ये सब सुन के रुक्मणी के मन में धीरे धीरे भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होने लगा, है ना। तो ये रुक्मणी किसको दर्शाती है, हमको। हम कृष्ण को नहीं जानते, लेकिन कोई अगर कृष्ण को जानता है और वो कृष्ण के बारे में हमको बताए, तो हमारा धीरे धीरे कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। शास्त्र में श्लोक भी है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करह उदय। शीला प्रभुपाद से पूछा गया कि क्या आपने अमेरिका के लड़के लड़कियों को कैसे भक्त बना दिया, वो तो कृष्ण नाम जानते भी नहीं थे, कृष्ण कौन व्यक्ति वो जानते भी नहीं थे, उनको कैसे आपने डिवोटी बना दिया कृष्ण का। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैंने किसी को डिवोटी नहीं बनाया, एवरीवन इज ऑलरेडी अ डिवोटी ऑफ कृष्ण। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, एवरीवन हैज, वो प्रेम क्या है, ढक गया है। जैसे कोई चिंगारी है, उसको बहुत सारे लेयर्स में ढांक दिया गया है अलग अलग मटेरियल की, तो वो दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम उन लेयर्स को हटाना शुरू कर दें, तो वो चिंगारी दिखाई देगी। और अगर हम उसमें अगर हम ईंधन डाल दें, घी डाल दें, तो चिंगारी भड़क सकती है, बहुत बड़ी आग बन सकती है ना। तो ऐसे ही श्रवण कीर्तन से, भगवान के बारे में सुनने से, पढ़ने से, उनका नाम कीर्तन करने से ये वापस उदय होने लगता है, व्यक्ति को याद आने लगता है। इट्स लाइक आप गजनी का आमिर खान मूवी देखे ना, आमिर खान का मूवी ना गजनी, तो वो भूल जाता है हर कुछ मिनट बाद, अरे क्या था, तो उसको कोई आके बताता है, हाँ हाँ कल्पना वॉज किल्ड, ये वो, तो पूरा उसको सब याद आ जाता है। तो ऐसे ही हमारा भगवान से नित्य संबंध है। और जब एक सही संग में, सत्संग में हम जब उस सब चीजों को सुनते हैं, तो हम दोबारा उन चीजों से रिलेट करने लगते हैं, और धीरे धीरे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है। तो ऐसे ही रुक्मणी के साथ भी हुआ। रुक्मणी जो है वो भगवान कृष्ण को पसंद करने लगी, और धीरे धीरे नारद मुनि से पूछने लगी, अच्छा वो कैसे करते हैं, स्त्रियों के प्रति कैसा उनका व्यवहार है, अपने माता पिता से कैसे रहते हैं, सब कुछ जो उनको पूछना होता होगा वो सब पूछने लगी इस प्रकार से। तो उनके मन में भगवान के प्रति बहुत प्रेम आ गया। लेकिन देखिए, केवल हमारे होने से तो नहीं होगा, इस दुनिया में बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं, है ना। खासकर महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए फैमिली का प्रेशर बहुत एक बड़ा फैक्टर होता है। तो ऐसे ही रुक्मणी के जीवन में जब अच्छा समय आ रहा था, जब धीरे धीरे वो कृष्ण के बारे में जान रही थी और वो सोच रही थी कैसे उनको संपर्क करूं, तो उस समय ये विधि का विधान देखिए कि उनके बड़े भाई रुक्मी ने डिसाइड किया कि मैं अपनी बहन की अब शादी कराना चाहिए, है ना।
जनरली जब प्यूबर्टी का टाइम आ जाता है 15-16 साल की उम्र के आसपास, तो वैदिक कंसेप्शन में मैरिज तब तक फिक्स हो जाती है ना। तो उनको उसकी मैरिज करवा रहे थे। तो राजा भीष्मक जो थे, वो तो क्योंकि भक्त थे, वो तो वैष्णव थे, उन्होंने सुन रखा था कृष्ण के बारे में, है ना। अब यहाँ पे हमें समझना है कि नारद मुनि कृष्ण को विष्णु के रूप में कम, बल्कि एक ग्रेट पर्सनैलिटी के रूप में ज्यादा प्रस्तुत कर रहे थे, क्योंकि नारद मुनि तो त्रिकालदर्शी हैं, वो तो जानते हैं कि यहाँ पे किस सेंस में मुझे बोलना है। तो भीष्मक सोचते थे कि मेरी बेटी का विवाह अगर द्वारकाधीश से हो जाए, श्री कृष्ण से हो जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। उनके मन में इच्छा थी। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम पॉलिटिकल रीजंस के कारण, सोशल रीजंस के कारण, फैमिली रीजंस के कारण अपने हृदय की भक्ति को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हुआ राजा भीष्मक के साथ कि उन्होंने ये सोच रहे थे, उतने में रुक्मी ने एक दिन आके बोला कि पिताजी, मैंने अपनी बहन के लिए एक लड़का चुन लिया है। तो कौन लड़का चुन लिया है? शिशुपाल। अभी शिशुपाल क्या है? तो शिशुपाल जो है भगवान कृष्ण का एक रिलेटिव है, एक दूर की मौसी का बेटा है ना। नहीं, मौसी नहीं, आई थिंक बुआ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आई थिंक बुआ की बेटी का, हाँ। तो एक रिलेटिव है और थोड़ा सा छोटा है भगवान कृष्ण से एज में। शिशुपाल आप जानते हैं, जैसे कि जो फेमस एग्जाम्पल है कि जो जय विजय बैकुंठ में जो भगवान के पहरेदार थे, जो 3 जन्मों के लिए भगवान के दुश्मन के रूप में पैदा हुए, पहले हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण, और अभी द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र, है ना। तो शिशुपाल जो है बचपन से ही भगवान कृष्ण को बहुत ऑफेंड करता था, बहुत उनके बारे में बुरी बातें बोलना, ना कुछ भी अनाप शनाप बातें करना, र्यूमर फैलाना। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनकी माँ को ये वचन दिया था कि वो उसके 100 अपराध क्षमा करेंगे, इसलिए भगवान उसको कुछ बोलते नहीं थे, बस सह लेते थे, है ना। बहुत सारी गलत गलत बातें वो बोलता था, आपने कई बार देखा होगा, एटलीस्ट महाभारत सीरियल में, है ना। तो उसमें हम नहीं जाते हैं। तो शिशुपाल और रुक्मी जो है वो दोस्त थे। तो ऐसा हो जाता है ना, चोर चोर मौसेरे भाई कहते हैं ना हिंदी में, कि चोर चोर मौसेरे भाई बन जाते हैं, उनका आपस में एक कनेक्शन होता है, केमिस्ट्री बन जाती है। तो रुक्मी जो है वो भी बहुत डोमिनेंट फिगर था, उसने पूरी जो विदर्भ की सेना है उसको अपने अंडर कर रखा था, और वो उनके पिताजी तो बूढ़े थे भीष्मक, तो बस वो फॉर्मली राजा थे, बाकी पूरा कंट्रोल रुक्मी के हाथ में था। तो रुक्मी बस ये सोच रहा था जल्दी से इस बुढ़ाऊ को यहाँ से हटाऊं और मैं राजा बन जाऊं। तो बहुत कंट्रोलिंग नेचर था, कंट्रोलिंग फ्रीक। तो उसने अपनी बहन से कभी पूछा भी नहीं, या उससे कुछ उसके विचार जानने की भी कोशिश नहीं की कि तुम्हें किस तरह का लड़का चाहिए या क्या, कुछ नहीं। तो डायरेक्ट जाके जो है उसने शिशुपाल को बोल दिया कि मेरी बहन को मैं तुम्हें ब्याह करा दूंगा, उसको कन्यादान करवा दूंगा, ऐसे। और शिशुपाल तो खुश हो गया। रुक्मणी की जो ब्यूटी थी, तो रुक्मणी हमें समझना है महालक्ष्मी का अवतार है, शी इज महालक्ष्मी। तो उनकी ब्यूटी के बहुत चर्चे थे कि ऐसी सुंदर जो स्त्री है, ऐसी सुंदर लड़की जो है संसार में कहीं पर भी नहीं, है ना। इस प्रकार से मतलब द्रौपदी के बारे में जो लोग बोलते थे उससे कहीं ज्यादा रुक्मणी के बारे में ये था। तो बहुत लोग लालायित थे ऑफ कोर्स कि भैया हाँ, हमें भी ये इस प्रकार की व्यक्ति मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो शिशुपाल बड़ा खुश हो गया कि चलो मेरे दोस्त ने मेरा तो यहाँ पे सेटिंग कर दिया। तो ये खबर जो है भीष्मक को उसने दी। भीष्मक नहीं चाहते थे कि शिशुपाल को अपनी पुत्री दी जाए, क्योंकि शिशुपाल के बारे में उन्होंने सुना हुआ था कि बहुत एग्रेसिव है और बात करने का ढंग नहीं है, ये वो इस प्रकार से। लेकिन वो अपने बेटे के सामने बोल नहीं पाए, अपने बेटे से थोड़ा उनको भय था। एक तो पॉलिटिकली अब बेटे का बहुत कंट्रोल था, और दूसरा थोड़ा उनको ये भी लगता था कि कहीं बेटा मुझे डिस्कार्ड ना कर दे, अपने पुत्र के प्रति एक मोह है ना। तो वही जो धृतराष्ट्र का मोह था, यहाँ भी भीष्मक का कुछ हद तक उस प्रकार का मोह था, है ना। तो बहुत ज्यादा अटैच होने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो रुक्मणी जो है वो तो बेचारी, उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था, उसको डायरेक्टली बोल दिया गया कि इस प्रकार से तुम्हारे भाई ने शिशुपाल से तुम्हारा विवाह फिक्स किया है। तो रुक्मणी जो है बहुत चिंतित हो गई, बहुत परेशान हो गई, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी फीलिंग्स जो है, अपनी हृदय की जो संवेदना है, वेदना है, उसको श्री कृष्ण तक पहुंचाएंगी, है ना। तो शायद संसार के इतिहास में पहला जो, जिसको हम लव लेटर बोलते हैं, है ना, जब कोई लड़का या लड़की अपनी फीलिंग्स शेयर करता है लेटर के माध्यम से, तो शायद संसार का सबसे पहला लव लेटर यहाँ पर रुक्मणी देवी ने लिखा, जिसमें उन्होंने
श्री कृष्ण, जिनको वो कभी मिली नहीं है बाय द वे, और ना ही कृष्ण इनको मिले हैं, उनको अपने हृदय की बातें बताई कि कैसे मैं आपके बारे में सुनी, नारद मुनि ने क्या बताया, और कैसे मेरे को है ना जो रात के समय भी आपका स्वप्न आता है इत्यादि, ऐसे बहुत बताया। तो आखिर में उन्होंने बोला कि मेरे भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय किया है, इस स्थिति पर तय किया है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप आकर मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मेरा जीवन जो है वो व्यर्थ है ना। वो एक जीवित कॉर्प्स की तरह है, मतलब जीता हुआ मुर्दा जिसकी कोई फीलिंग्स नहीं, ऐसा लाइफ हो जाएगी मेरी। तो उन्होंने बल्कि लोकेशन भी बताई कि हमारे यहाँ पर जो विवाह होता है, विवाह के पहले देवी माँ के मंदिर जाते हैं, है ना, क्योंकि क्षत्रिय है, क्षत्रियों में ऐसा होता है। तो इस तिथि पर मैं वहां पे जाऊंगी, तो आप चाहें तो उस डेट पे भी आ सकते हैं, लाइक दैट। तो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने बताया था कि कहाँ पर आसान होगा कृष्ण का आना, इस प्रकार से। तो उन्होंने एक ब्राह्मण जो थे, उनके जो जिनके ऊपर उनको भरोसा था, उनको वो लेटर उन्होंने दे दिया और कहा कि आप कृपया करके जल्दी से द्वारका जाइए और वहां पर श्री कृष्ण को मेरा ये लेटर आप दे दीजिए, इस प्रकार से। तो ब्राह्मण जो है, जो भी सबसे फास्टेस्ट अवेलेबल हॉर्स रहा होगा, उस घोड़े के माध्यम से उन्होंने जर्नी की विदर्भ से गुजरात के एंड, यानी काफी कंसिडरेबल डिस्टेंस है, उनको टाइम लगा होगा, 2-3 दिन लगा होगा। तो वो वहां पर पहुंचे। तो फिर इस भागवतम में आता है कि भगवान कृष्ण ने उनका स्वागत किया। ब्राह्मण है, ब्राह्मण यानी जो ब्रह्म संधान में परम सत्य के से जुड़े हुए हैं। तो भगवान ने उनका स्वागत किया, उनका हालचाल पूछा, उनको खाने की व्यवस्था की, फिर उनके आने का कारण पूछा, तो ब्राह्मण ने उनको लेटर दिया। तो देखिए ये भगवान की नेचर देखिए कैसा है कि भगवान ने अब यहाँ भगवान तो एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं, ऑफकोर्स भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन मनुष्य की लीला के रूप में अगर हम देखें तो भगवान ने देखा कि कोई व्यक्ति, उनके बारे में जब जेन्युइनली उसकी फीलिंग्स क्या है, और फिर उनके प्रिय नारद मुनि का भी उन्होंने रेफरेंस दिया कि हाँ, तो भगवान कृष्ण को वो उनकी बात, भगवान कृष्ण भी उनके इस लेटर को पढ़ के भगवान को भी उनके प्रति प्रेम आ गया कि इतना सुंदर भावना वाली ये जो राजकुमारी है, जो लड़की है, ऐसी भार्या हमारी, ऐसी पत्नी हमारी होनी चाहिए, है ना। तो भगवान के मन में भी ये विचार आ गया, है ना। तो उन्होंने जो है वो ब्राह्मण को कहा कि आप तैयार हो जाइए और हम लोग चलते हैं, हम लोग जाएंगे। तो भगवान द्वारकाधीश हैं, पूरा द्वारका की सेना उनके पास है। महाभारत में आपने सुना होगा कि नारायणी सेना कितनी पावरफुल थी और कैसे अर्जुन और दुर्योधन के बीच में बातचीत हुआ कि कौन कृष्ण को लेगा, कौन नारायणी सेना को लेगा। ये काफी इंटरेस्टिंग एक एपिसोड है महाभारत में। तो बहुत बड़ी सेना थी, बहुत शक्तिशाली सेना थी द्वारका की, लेकिन भगवान कृष्ण अकेले ही एक रथ निकाल के ब्राह्मण को बैठा के वो वहां से चल दिए। तो बाद में बलराम जी को पता चला कि अरे कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनको ये पता चला कि ऐसे विदर्भ की ओर भगवान चले गए हैं। तो बलराम जी सेना लेके पीछे पीछे उनके आए। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ठीक है, आगे क्या हुआ वो तो हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न उठता है, ओके ठीक है, इसको हम थोड़ा सा आगे कर लें कि क्यों राधा रानी के साथ विवाह नहीं किया। विल जस्ट गेट इट इनटू लाइक इन 5 मिनट्स। तो फिर भगवान कृष्ण आगे गए। अच्छा, जब भगवान कृष्ण पहुंचे विदर्भ, तो पहले से ही रुक्मी को, शिशुपाल को और जरासंध को और अन्य बहुत लोगों को ये लगता था कि कृष्ण यहाँ पे आ सकता है। उनको एक इंट्यूजन था कि कृष्ण यहाँ पर आके हमारे खेल को खराब कर सकता है, हमारे इस जो फेस्टिवल है, हमारा जो पर्व है, हमारा जो ओकेजन है, इसमें वो रायता फैला सकता है। तो पहले से ही सब लोगों ने सेना के साथ अपनी तैनाती कर रखी थी कि जरासंध की सेना यहाँ नॉर्थ में रहेगी, भागवतम में बहुत डिटेल में है, दक्षिण द्वार पे ये रहेगा, सबके अलग अलग जो 4-5-6 जो उनके बड़े बड़े लीडर्स थे, किंग्स थे, है ना, वो सभी ने अपना अपना बना लिया था, इधर से उधर से ये वो, है ना। तो शिशुपाल का भी वहां पर एक गुट था और उसकी सेना थी, सब कुछ। तो जैसे रुक्मणी ने बताया था कि सुबह के समय जब वो देवी माँ के दर्शन करने जाएंगी जो एक स्थान पर, तो भगवान कृष्ण जो है उसी समय वहां पर पहुंचे। तो बहुत सारे वहां पर, इतने सारे लाखों लाखों सैनिक वहां पर तैनात हैं, बड़े बड़े रथी महारथी वहां पर तैनात हैं, कितने ही दिव्यास्त्र वहां पर उन लोगों के पास हैं। लेकिन भागवत बोलती है जैसे बहुत सारे
गीदड़ एग्जाम्पल, हाँ गीदड़ जो होते हैं, या फिर हाइनास बोल लीजिए इंग्लिश में, है ना। तो जो बहुत सारे गीदड़ कहीं पर इकट्ठे हैं, लेकिन शेर जब आता है और अपने शिकार पे नजर कर लेता है, और जब वो शिकार को अप्रोच करता है, तो गीदड़ बस मन ही मन उनको गाली दे सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि शेर से उस लड़ने की उनमें क्षमता नहीं है। और शेर आकर अपने पूरे करिश्मा में आता है और अपना शिकार लेके चला जाता है, कोई कुछ कर भी नहीं पाता, है ना। तो ऐसे ही सिमिलर उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि भगवान कृष्ण आए, इतने सारे लोग वहां पे थे, लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि कुछ कर पाए। मतलब इट्स लाइक एक ऐसा नॉस्टैल्जिक मूवमेंट टाइप का कि भगवान कब आके उनको अब बाहरी दृष्टिकोण से ही किडनैप है, क्योंकि भगवान ने उनको उनके हाथ को पकड़ा, है ना। वैदिक कल्चर में कोई भी जो अविवाहित स्त्री है ना, उसका कोई हाथ ऐसे पकड़ नहीं सकता है, उसको बोलते हैं पाणी ग्रहण। पाणी मतलब हाथ, उसको ऐसे कोई पकड़ नहीं सकता है, वो केवल पति के लिए है। ये बहुत मतलब जो यंग लेडी है, वो जो मैरिड नहीं है उनके लिए, तो जनरली इट्स नॉट कंसिडर्ड वेरी सिविलाइज्ड, एक अच्छा एटिकेट नहीं माना जाता। तो क्योंकि यहाँ पे भगवान कृष्ण ने पहले हाथ पकड़ा, तो इसको एक बाहरी दृष्टिकोण से किडनैप कह सकते हैं कि उन्होंने फोर्स किया, लेकिन वैसे ये किडनैप है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो खुद रुक्मणी ने ही बुलाया है, कहां पर आना है, कैसे आना है ना, किस समय आना है, और खुद रुक्मणी ने भी फिर हाथ पकड़ के वो खुद ही बैठी हैं। ऐसे नहीं कि उनको क्लोरोफॉर्म लगा के और जो है जैसे किडनैपिंग होता है टिपिकल, वैसा कुछ तो हुआ नहीं। तो ये केवल नाम के लिए हरण है, इसलिए इसको कभी कभी रुक्मणी मंगलम भी बोलते हैं। कुछ लोग जो हरण शब्द से थोड़ा सा, अरे क्या भगवान के लिए हरण शब्द क्यों उपयोग किया, हालांकि भगवान हरण भी करें तो वो भी दिव्य है, किसी का वो हरण भी करे तो उसका भला ही होगा, इसलिए कुछ लोग रुक्मणी मंगलम भी इसको बोलते हैं इस एपिसोड को। तो एनीवेज, रुक्मणी का कैसे मंगल किया, कल्याण किया, तो रुक्मणी को वो बिठाते हैं, तो फिर सभी को लगता है सब, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमारे शिशुपाल और अन्य लोगों को लगता है कि ये तो हमारा मतलब मजाक बना के चला गया, तो फिर वो आक्रमण शुरू करते हैं। तो इतने में फिर बलराम जी और सब सेना लेकर भी वो वहां पर आने लगते हैं, है ना। तो बलराम जी उनको बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, भगवान कृष्ण थोड़ा बहुत युद्ध लड़ते हैं, थोड़ा बहुत होता है, और फिर लेकिन फिर बलराम जी और अन्य द्वारका की सेना बहुत हावी होती है, और फिर ये लोग इधर उधर जाने लगते हैं। तो फिर एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ज्यादा सीरियस लड़ाई कर रहा था, वो था रुक्मणी का बड़ा भाई, क्योंकि उसकी तो पूरी इज्जत की वाट लग गई ना कि जिस लड़के से उसने शादी करवाई रखी थी, उसके बीच में, अब आप खुद सोचो, अपने एक अरेंज मैरिज करवाई है, अपने बहन के लिए पति ढूंढा है, और कोई और आके उसको ले जाए, तो आपको कैसा लगेगा? ऑफ कोर्स। तो हालांकि गलती उसी की है, लेकिन फिर भी चलो अगर बाहर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो बिल्कुल पागल हो गया था कि ये क्या हो रहा है, तो वो बिल्कुल पीछे जा रहा था कृष्ण के रथ के, है ना। तो फिर भगवान कृष्ण ने जो है, ये बार बार आक्रमण कर रहा है, तो भगवान को भी जो है उसका जवाब देना पड़ा। तो फिर थोड़े समय युद्ध हुआ, ज्यादा कोई भीषण युद्ध नहीं हुआ, थोड़े समय युद्ध हुआ, और रुक्मी को भगवान कृष्ण ने पकड़ लिया, और तलवार हाथ में है, और ऐसा लग रहा था कि भगवान कृष्ण जो है अब उसका गला काट देंगे, है ना, उसको मार देंगे। लेकिन रुक्मणी ये बात सहन नहीं कर पाई, अब है तो वो उनका भाई, वो तो बहन ही है ना, तो वो कैसे अपने भाई को मरता वो देख ले। तो उनको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स अच्छी तरह बता भी नहीं पा रही हैं। तो फॉर्चुनेटली इस समय बलराम जी वहां आते हैं, और बलराम जी देखते हैं कि रुक्मी गिरा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, और भगवान कृष्ण उसके बाल पकड़े हुए हैं। तो बलराम जी आके बोलते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो कृष्ण, और आके कृष्ण को ही डांटने लगते हैं। तो देखिए यहां से भी हमको सीखना चाहिए क्या किस प्रकार का कम्युनिकेशन होना चाहिए, सेंसिटिविटी कैसी होनी चाहिए। बलराम जी ने देखा कि हमारी जो बहू है, होने वाली जो बहू है, उसके लिए ये कितना दर्दनाक होगा, है ना, कि उसके इतना सारा प्रॉब्लम्स हो गया घर में, ऊपर से अब उसके भाई को जो है जीने मरने की हालत हो गई। जैसा भी है, भाई तो भाई होता है ना। तो ऐसा नहीं था कि रुक्मी जो है कोई उसको एक्सप्लॉइट करता था, या बहन को कोई उसने कैद कर रखा था। केवल इस एपिसोड के अलावा ही वाज क्वाइट ओके विद रुक्मणी, है ना। तो इतने साल का संबंध तो था ही। तो बलराम जी इस बात को समझ पाए, तो उन्होंने भगवान कृष्ण को डांट दिया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो हमारा रिलेटिव है, हमारा ये तो रिश्तेदार है, ऐसे हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं, जो भी गलत फहमी है बातचीत से निपटाई जाएगी, छोड़ो तुम उसको। तो ऐसे करके बलराम जी ने जो है छुड़वा दिया, और फिर जो है उन्होंने समझाया कि देखो जो भी हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जैसा भी है, लेकिन अब ये तो तुम देख ही रहे हो
कि रुक्मणी जो है कृष्ण को प्रेम करती हैं, तो इस विवाह के लिए तुमको मान जाना चाहिए, ऐसे करके। तो रुक्मी को अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत क्रोध था, है ना, लेकिन अब वो ज्यादा एक्सप्रेस कर नहीं सकता क्योंकि जान खतरे में है। तो इसका एक कारण ये भी था कि रुक्मी ने पहले ये घोषणा करी थी कि आज मेरी बहन की शादी होके रहेगी, और अगर मेरी बहन की शादी शिशुपाल से नहीं होती तो मैं दोबारा विदर्भ में नहीं जाऊंगा, मैं इस शहर में इंटर ही नहीं करूंगा। उसने इस प्रकार की एक घोषणा कर रखी थी, एक उसने वाव लिया था, एक वचन लिया था। तो उसको अपना वचन याद था, और क्षत्रिय वचन के जनरली बहुत पक्के होते हैं। तो उसको ही पता था कि अब शायद मैं जीवन भर अपने राज्य, अपने देश वापस नहीं जा पाऊंगा। तो उसको समझाया, बलराम जी ने समझाया इस प्रकार से, तो बलराम जी ने उसको बचा लिया। उसकी मतलब ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर युद्ध में हार होती है तो एक क्षत्रिय के लिए तो मृत्यु के समान है, तो उसकी इज्जत तो गिर गई, उसके सम्मान में तो कमी आ गई, लेकिन जान बच गई। तो उसके बाद जो है रुक्मी ने उसी स्थान पर अपना एक नगर बसा लिया, है ना, वहां पर अपने लोगों को बुला के वहीं से एक उसने सेटलमेंट शुरू किया, लेकिन वो दोबारा वापस वहां पे नहीं गया। तो ऐसे करके जो है भगवान कृष्ण फिर अल्टीमेटली उनको द्वारका ले जाते हैं और विवाह इत्यादि होता है। तो अब इसमें प्रश्न उठता है, तो ये जो विवाह है, तो देखिए वैदिक कल्चर में 8 प्रकार के मुख्य विवाह होते हैं। जो 3 हमारे लिए जो रेलेवेंट है, पहला है देव विवाह। तो देव विवाह का मतलब है कि जब लड़का और लड़की के पेरेंट्स वो प्राइमरली डिसाइड करें कि हाँ, हमारे लड़के के लिए ये जो फलाना फलाना गांव में फलाना फलाना जगह पे कोई किसी के थ्रू जब इंफॉर्मेशन आती है, शायद ये लड़की ठीक रहेगी, फिर वो कुंडली मिलाएं, जातक मिलाएं, है ना, फाइनेंशियल स्टेटस देखें, और परिवार का बैकग्राउंड देखें, इत्यादि जो फैक्टर्स होते हैं, यानी आज एक कह सकते हैं अरेंज मैरिज की तरह। तो उसको देव विवाह बोलते हैं, जिसमें कि केवल शारीरिक आकर्षण ही एक, या ब्यूटी ही एकमात्र या प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं होता, बहुत सारे अन्य फैक्टर्स को देखकर जो है विवाह का आयोजन किया जाता है। तो इसको देव विवाह कहते हैं, और इसको बहुत प्रशंसा की गई है स्क्रिप्चर्स में, है ना। फिर दूसरा है गंधर्व विवाह, है ना। गंधर्व मतलब देवताओं की कैटेगरी होती है जो म्यूजिक और डांस में और सिंगिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उनको गंधर्वस बोलते हैं, है ना। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है गंधर्विका, द बेस्ट ऑफ द गंधर्वास, है ना। श्रीमती राधा रानी इतना अच्छा गाती हैं इसलिए। सो गंधर्व विवाह का मतलब होता है कि जब लड़का लड़की ही प्रोमिनेंट डिसाइड करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति मेरा जीवन साथी होना चाहिए, है ना। तो और बाकी फैक्टर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं, और कई बार तो परिवार को इसमें इन्वॉल्व भी नहीं किया जाता, और रिचुअल्स भी फॉलो नहीं किए जाते, है ना। तो उसको गंधर्व विवाह बोला जाता है, और इसमें प्राइमरीली फिजिकल ब्यूटी ही मेन इसका क्राइटेरिया होता है, फिजिकल अट्रैक्शन। और तो इट इज सिमिलर टू लव मैरिज, ये नहीं कह सकते कि सारी लव मैरिज ऐसी होती हैं, बट हाँ, टू सम एक्सटेंट इट्स लिटिल सिमिलर, है ना। और फिर एक होता है राक्षस विवाह। राक्षस विवाह मतलब कि कोई जो क्षत्रिय है, खासकर कोई पावरफुल पोजीशन में है जनरली, वो जबरदस्ती किसी को अपने साथ ले जाए किडनैप करके, उसको राक्षस विवाह बोलते हैं, कि राक्षसों की तरह लेके चला गया, लाइक दैट। तो टेक्निकली भगवान कृष्ण का जो रुक्मणी से विवाह हुआ है, ये राक्षस विवाह है। भगवान जो है, कोई उनका लड़की के परिवार से कोई बातचीत नहीं हुई, कोई वहां पे रिचुअल नहीं हुआ, कोई पहले से आना भी अनाउंस नहीं था, है ना। तो वो आए, उठा के लेके चले गए, तो उसको टेक्निकली राक्षस विवाह कह सकते हैं। लेकिन अगेन, भगवान तो जो कार्य करते हैं वो गुड और बैड के बियॉन्ड है ना। भगवान ने क्यों किया, जैसे मैंने पहले बताया, इट वॉज द डिजायर ऑफ रुक्मणी हरसेल्फ। रुक्मणी ही चाहती थी कि कृष्ण ऐसे ऐसे स्थान पर ऐसे से आके उनको लेके जाए। भगवान कृष्ण ने तो कोई लव लेटर नहीं भेजा, है ना। ये लव लेटर तो उन्होंने तो भेजा नहीं था, लव लेटर भेजा था रुक्मणी ने, उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, है ना। तो यानी हमें समझ रहा है, भगवान के लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। भगवान के लिए कीचड़ और गोल्ड एक समान है ना। उनको किसी चीज से पॉल्यूट नहीं होते। जैसे एग्जांपल दिया गया है सन, हमारे लिए जो है मलमूत्र और मिठाई अलग अलग चीजें, एक को देख के हम मन खुश हो जाता है, एक को देख के मन खराब हो जाता है, लेकिन सूर्य के लिए एक समान है। सूर्य दोनों को सुखा देगा और दोनों को जो है पंचतत्व में विलीन कर देगा, है ना। क्योंकि सूर्य सबसे परे है ना। अगर आप मिठाई रख दो धूप में 4 दिन और मलमूत्र रख दो 4 दिन, उसको वो जो है सिमिलर
उसका हो जाएगा कुछ दिनों के बाद सिचुएशन, है ना। तो भगवान इस प्रकार से हैं। तो ये है 3 प्रकार के मुख्य विवाह। तो ये इसके ऊपर वैसे तो कई बार हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि वैदिक कल्चर में गंधर्व विवाह या लव मैरिजेस नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। कोई बताना चाहेगा फटाफट, एनी एग्जाम्पल्स इन वैदिक स्क्रिप्चर्स ऑफ लव मैरिज और गंधर्व विवाह? कोई बताना चाहेगा? शिव पार्वती। शिव पार्वती नहीं, ये थोड़ा सा, आई मीन लेट्स नॉट टेक लॉर्ड इनटू इट, भगवान को इसमें इन्वॉल्व ना करें, मनुष्य समाज में ही हम लोग रहते हैं। शिव पार्वती विवाह के तो अलग का, एक्चुअली पार्वती ऑलरेडी आदि शक्ति थी, उनका नेक्स्ट टाइम था तो उनको आना ही था। दुर्योधन की बेटी या बहन लक्ष्मणा समथिंग, उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। यस, हाँ ये कह सकते हैं। दुर्योधन की जो पुत्री थी लक्ष्मणा, और भगवान कृष्ण के जो पुत्र थे अनिरुद्ध, आई थिंक, हाँ, उनका जो था वो था, इट वाज लाइक दिस, यस। और फिर फेमस एग्जांपल है राजा दुष्यंत और शकुंतला का, है ना, जो जंगल में मिले थे, तो वहां पर वो कोई पारिवारिक इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिले थे, है ना। तो ये बहुत फेमस एग्जांपल है लव मैरिज का, गंधर्व विवाह का। तो कहने का मतलब लव मैरिज कोई टैबू नहीं है। अपने आप को म्यूट रखिए प्लीज। लव मैरिज कोई टैबू नहीं है, कोई एकदम कोई न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है वैदिक कल्चर में, है ना। बट इट वाज रेयर, वो बहुत कम होता था। लेकिन आज के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 21st सेंचुरी में अगर हम देखें, तो अब धीरे धीरे ट्रेंड डेफिनेटली लव मैरिज की ओर बढ़ रहा है। कोई जनरली किसी और को अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहता जब तक उसको रीजनेबली नहीं जानता हो, विच मेक सेंस, क्योंकि अभी जो दुनिया है इतना पारिवारिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं, कुटुंब समाप्त हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि किसी और के जजमेंट पे हम भरोसा करके इतना बड़ा डिसीजन ले लें। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, अगर कोई लव मैरिज करे या अरेंज मैरिज करे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। इस्कॉन सब प्रकार की मैरिजेस होती हैं। लेकिन पॉइंट है कि मैरिज अल्टीमेटली फिर हम कर क्यों रहे हैं? चलो जो भी है, मैरिज शुड बी अल्टीमेटली डन so that we can help each other, not only physically, emotionally or intellectually, but we should be spiritually partners also. जैसे बताया गया है, जननी न सस्यात् पिता न सस्यात्, पिता मत बनो, माता मत बनो, गुरु मत बनो, जब तक तुम अपने बच्चे को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर ना निकाल दो। आपने संतान की प्राप्ति कर ली, आपने किसी को शिष्य बना लिया, है ना, लेकिन आपने उसे फिजिकली तो स्ट्रांग कर दिया, मेंटली तो स्ट्रांग कर दिया, लेकिन उसको सुख दुख के सागर से नहीं निकाल पाए, तो आपका माता पिता बनने का अधिकार नहीं। तो ऐसे ही पति या पत्नी व्यक्ति को तब बनना चाहिए जब उतना वो टाइम, एनर्जी, स्पेस दे सके दूसरे व्यक्ति को, और उस व्यक्ति की जिम्मेदारी वो ले सके, कि हाँ, दिस पर्सन्स लाइफ इज नाउ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे नहीं कि बस कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो ये करेंगे, वो मैं करूंगा, है ना। इट्स लाइक कि दैट पर्सन शुड बी द फर्स्ट, इट शुड बी गिवन द हायर इंपॉर्टेंस इन लाइफ, कि हाँ, कि उस व्यक्ति की सुख दुख की उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है रादर देन मेरे सुख दुख, है ना। तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रश्न उठता है कई बार कि भगवान कृष्ण ने तो श्रीमती राधा रानी से प्रेम किया, तो उनसे क्यों नहीं विवाह किया, और फिर रुक्मणी से क्यों किया, और चलो रुक्मणी से कर भी लिया, तो बाद में इतने सारे और विवाह क्यों किए, है ना। तो एकदम शॉर्ट में, तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का ऐसा नहीं है कि विवाह नहीं हुआ। आप बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे, ब्रह्म विवर्त पुराण पढ़ेंगे, अन्य गर्ग संहिता पढ़ेंगे, तो आपको मिलेगा कि कई जगहों पे श्रीमती राधा रानी को श्री कृष्ण की अर्धांगिनी के रूप में बताया गया है, बहुत जगह। और अल्टीमेटली हमें समझना है कि राधा और कृष्ण कोई लड़के लड़की नहीं है, है ना। दे आर द ब्रह्मा जी सुप्रीम ने लॉर्ड। उनका मैरिज करवाया था वन में। हाँ हाँ, राधा रानी। यस। तो लेकिन पहले हमको समझना है, वो सब तो ठीक है, वो लीला है, पहले हमको समझना है कि राधा कृष्ण है कौन, हमें ये भी समझना है। कोई राधा रानी कोई लड़की नहीं है, कोई साधारण गोपी नहीं है, है ना। ऐसे नहीं कि कोई बहुत भक्ति कर ले तो वो भी राधा रानी बन सकता है, ऐसा नहीं है। कोई राधा रानी नहीं बन सकता, चाहे व्यक्ति मीराबाई की तरह भी क्यों ना बन जाए, तब भी वो राधा रानी नहीं बन सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि राधा रानी स्वयं कृष्ण ही है ना। उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। एकाद मानवपि भुवि पुरा देह भेदम गतो, तो दोनों एक ही हैं, लेकिन कभी कभी दो अन्य देहों में, अलग अलग शरीरों में दिखाई देते हैं। चेतनाख्यम प्रकटम अधुना तद्दम चाक्यम आप्तम राधा भावदति सुबलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, है ना। तो पहले तो हमें समझना है कि श्रीमती राधा रानी की स्थिति क्या है। वो आदि शक्ति है, वो महालक्ष्मी है, वही जगदम्बा है, सब कुछ उनसे ही एक्सपैंड हुआ है।
तो पहले तो हमें उनका तत्व, उनका जो रियलिटी है वो हमको पता होना चाहिए। फिर हम लीला दृष्टिकोण से आए, जब दोनों यहाँ पे नरलीला कर रहे हैं, ह्यूमन पास्ट टेंस कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण और राधा रानी का विवाह उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुआ है ना, जो अभी बता रहे थे कि एक जगह है भांडीर वन, वहां पर स्क्रिप्चर्स में है कि कैसे ब्रह्मा जी ने विवाह किया। लेकिन ये क्या है, राधा और कृष्ण का जो संबंध है या गोपी और कृष्ण का जो संबंध है, इसको बोलते हैं परकिया। भगवान कृष्ण से हम 5 प्रकार के रिलेशनशिप बना सकते हैं। कोई बताना चाहेगा फटाफट कौन से 5 स्थायी रस हैं? 5 काइंड ऑफ रिलेशनशिप। सांख्य, दास, वात्सल्य, माधुर और शांत दास। जी जी माता जी ने सही बताया। सबसे पहले शांत रस, जब हम भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, है ना। देखिए अगर आप डिवोटी समाज में देखें, अधिकतर लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। मन आज हमारा भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं, है ना। तो अगर आप देखें ना, 100 में से अधिकतर डिवोटीज दर्शन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, कम लोग हैं जो सेवा में इंटरेस्टेड हैं, है ना। तो पहले को बोलते हैं शांत रस, व्हेन यू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि उसमें आपको भी अच्छा लगता है, लाइक दैट, है ना। बट उससे हायर होता है दास्य रस, व्हेन यू वांट टू सर्व द लॉर्ड, है ना। अब दर्शन हो ना हो लेकिन सेवा हो मिलनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड दास्य रस, है ना, जिसमें हनुमान जी प्रधान माने जाते हैं, है ना। तो हनुमान जी ने राम जी को कब मिले? जब रामचंद्र जी बचपन में तो नहीं मिले, पूरा ऑफ कोर्स उस पे कई सारे सीरियल बहुत कुछ बन गया है, बट वैसे रामायण में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। भगवान राम जब सीता देवी की खोज कर रहे हैं तब जाके मिले किष्किंधा में, है ना, जंगल में। तो दास्य रस, फिर साख्य रस एज फ्रेंडशिप, फिर होता है वात्सल्य एज अ पेरेंट ऑफ द लॉर्ड, और अल्टीमेटली माधुर्य। तो माधुर्य मतलब होता है रोमांटिक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, है ना। तो रोमांटिक रिलेशन में क्या होता है कि बाकी चीजें ऑलरेडी होती हैं। जो कोई किसी की पत्नी है या पति है या गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, तो वो बाकी चारों चीजें ऑलरेडी कर रहा है। जैसे कभी कभी पत्नी या पति जो है वो माँ या पिता का रोल भी निभाते हैं, आपको डांटते भी हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वर्ड भी बोलते हैं, या कोई इंस्ट्रक्शन भी देते हैं ऐसा करना है ना। तो वो वात्सल्य की तरह हो गए। फिर साख्य की तरह भी है ना। हस्बैंड या वाइफ आपके फ्रेंड भी होते हैं, आप उनसे अपनी बात शेयर कर सकते हो, अपने आदान प्रदान कर सकते हो फीलिंग्स को, है ना। फिर दास से भी होता है, वो बीमार पड़ेंगे तो वो चरण भी दबाएंगे, है ना, वो आपके लिए सामान भी लेकर आएंगे। तो ये दोनों प्रकार की चीजें होती हैं, है ना। और फिर अप्रिसिएशन तो है ही, अप्रिसिएशन है तभी तो साथ में रह रहे हैं, तो वो तो है ही शांत। तो माधुर्य में क्या होता है, चारों रस का समागम ऑलरेडी है, ऊपर से और इंटीमेसी स्ट्रांग होती है ना। तो माधुर्य में भी 2 ब्रांचेस हैं, एक होता है स्वकीय, एक होता है परकीय। तो स्वकीय मतलब ऐसा रिलेशनशिप जो कि समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, यानी समाज को वो पता है ना। जैसे लक्ष्मी नारायण, है ना, या शिव पार्वती, या फिर सीता राम, या यहाँ पर रुक्मणी कृष्ण, ये दुनिया को पता है ना। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 3 दिन के लिए कहीं जा रहा है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इट्स ओके। लेकिन अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जा रहा है जो कि समाज के द्वारा स्टैब्लिश नहीं है कि हाँ इसका इससे रिलेशन है, तो बहुत सारी बातें उठेंगी, बहुत उसमें स्ट्रगल्स होंगे, है ना। तो परकीय मतलब परा यानी दूसरा, पराया यानी जो आपका नहीं है। तो ये कौन डिसाइड करेगा कौन आपका है कि कौन नहीं है? मतलब सामाजिक दृष्टि से जो आपकी पत्नी नहीं है, विवाहिता पत्नी नहीं है, उसके साथ जो संबंध है उसको परकीय बोलते हैं। तो कोई बोल सकता है कि अरे बताओ, राधा कृष्ण का अगर रस परकीय है, उनका संबंध परकीय है और उसको आप हाईएस्ट मानते हैं, तो हम इस संसार में ये काम करें तो क्या प्रॉब्लम है? हम लोग भी तो कर सकते हैं ना। हम क्यों नहीं किसी और लड़की या लड़के से संबंध बनाए जो हमारा पत्नी या पति नहीं है? हम क्यों नहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करें? या फिर हम लोग क्यों नहीं मल्टीपल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो भगवत गीता के 13वें अध्याय में भगवान उदाहरण देते हैं कि भौतिक संसार क्या है, ये एक इन्वर्टेड इमेज की तरह है। यानी मान लीजिए आप एक तालाब में हैं, एक लेक पर हैं, और उस लेक के किनारे एक पेड़ है, वृक्ष है। तो वृक्ष की जो छाया पड़ रही है, जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस तालाब में, उस पानी में, तो वो उल्टी पड़ती है। यानी कि रूट्स जो हैं, जो उस पेड़ की जो जड़ें हैं, वो ऊपर दिखाई देती हैं और उसका जो टॉप है वो नीचे दिखाई देता है ना। उल्टी इमेज होती है ना, इन्वर्टेड इमेज जिसको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही
आध्यात्मिक संसार में जो सबसे ऊपर है, क्योंकि भौतिक संसार जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इन्वर्टेड इमेज है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता। तो जो वहां पर टॉप मोस्ट है वो यहाँ पर डाउन मोस्ट डाउनग्रेडेड थिंग है। वहां पर जो चीज सबसे अल्टीमेट है, जो अपेक्स है, वो यहाँ पे सबसे थर्ड क्लास, सबसे गिरी हुई चीज है ना। यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर जो रिलेशन है, जो गोपी और कृष्ण का जो रिलेशन है, इट इज द टॉप मोस्ट। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। राधा की जो प्रेम है वो हाईएस्ट है, प्रेम रस सीमा। अगर कोई सीमा हो सकती है प्रेम की तो वो है। तो अगर कोई राधा कृष्ण को इमिटेट करता है, कॉपी करने की कोशिश करता है, तो ही इज द मोस्ट डिग्रेडेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, है ना। क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो स्पिरिचुअल लेवल पे है ना। राधा कृष्ण 100 साल तक एक दूसरे को नहीं मिले। इस संसार में ऐसा हो सकता है कि कोई लड़का या लड़की किसी को पसंद नहीं करता है और वो लड़की या लड़का उसका 100 दिन तक फोन ना उठाए, बस 100 दिन तक फोन ना उठाए, केवल 100 डेज, तो क्या उनका रिलेशनशिप उतने लेवल पे रहेगा? तो 100 दिन की बात छोड़ दी है, 100 सालों की बात हो रही है। और 100 साल तक वो व्यक्ति बस उसका इंतजार ही करता रहे, उसके लिए रोता ही रहे, उसके लिए ही तैयारी करते रहे, ऐसा कोई संसार में पॉसिबल नहीं है ना। अगर इवन मनुष्य पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो राधा रानी का जो प्रेम है, जो गोपियों का जो प्रेम है, बहुत हाई है। तो भगवान फिर इस तरह का प्रेम क्यों उन्होंने जो है समाज को नहीं बताया, ये ऐसी लीला क्यों रची गई? तो अगेन भगवान की जो कहानी है, भगवान जो ये कार्य करते हैं, इसको लीला बोलते हैं। लीला मतलब इट्स अ ड्रामा, कुछ सिखाने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है इनको लीला पुरुषोत्तम बोलते हैं। भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, यानी मर्यादा को, एटिकेट को, क्या सही है क्या गलत है, उसको वो टॉप मोस्ट रखते हैं। और उसके लिए उन्होंने जो है अग्नि परीक्षा भी करवाई, सीता देवी की परीक्षा हुई, है ना। लेकिन भगवान कृष्ण जो है वो लीला पुरुषोत्तम है, कि यानी कि जब आप ये सब संसार से अगर आप निकल जाओगे, जब आप इस मटेरियल कॉन्शियसनेस से निकल जाओगे, जब आप स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पे आ जाओगे, जब आप लव के प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, तो लव होता क्या है, प्रेम होता क्या है, और प्रेम में किस प्रकार की आनंद है, प्रेम में किस प्रकार का व्यवहार होता है, प्योर लव किसको बोलते हैं, व्यक्ति कितना सेक्रीफाइस कर सकता है, वो दिखाया गोपियों ने, जो अनइमेजिनेबल है ना। क्योंकि देखिए संसार में सबसे ज्यादा प्रिय व्यक्ति को होता है उसका आइडेंटिटी, ईगो, वो उसका मेन है। व्यक्ति जो है, हमें से कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं, या कुछ लोग अपना घर परिवार छोड़ दिए, कुछ लोग भगवान के लिए या देश के लिए अपनी जान भी दे देते हैं, है ना। लेकिन अपना सम्मान खो देना, मतलब लोग आपको थू थू करें, लोग आपको गाली दें, आपको देखकर जो चिढ़ जाए, तो वो जो दुख है वो बहुत डीप, वो सबसे बड़ा दुख होता है। तो जो गोपियां जो हैं उनको सामाजिक बहिष्कार हुआ, सामाजिक दृष्टि से उनको बहुत कुछ सहन करना पड़ा। उनके खुद के पति, उनके खुद के जो ससुर हैं, सास हैं, उनको क्या क्या नहीं बोलते थे। तो उन्होंने इतने सालों तक जो उसको सहन करते हुए जब उद्धव उनके पास आए, तो उनको ये नहीं बोला कि हमारी दुख की वेदना तुम सुनाना, बोला पहले दुख में बोल, लेकिन बाद में बोला नहीं नहीं, ये तब तुम उनको सुनाओगे तो हमारे प्रियतम को दुख होगा। उनको बोलना हम ठीक है, हम खुश हैं, वो वहां खुशी से रहे, बस हम जिए चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुश रहने चाहिए। तो ये जो इस प्रकार का जो प्रेम है ये अनइमेजिनेबल है ह्यूमन सोसाइटी में। तो इसलिए गोपियों का जो प्रेम है उसको हाईएस्ट माना जाता है। तो ये दिखाने के लिए परखिया होना जरूरी है, क्योंकि इवन इस संसार में भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन होता है, खासकर टीनेज में, वो सबसे डीप होता है। हम लोग बॉलीवुड गानों में भी सुनते हैं ना, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। उसमें व्यक्ति जो है घंटों घंटों चैट कर रहा है, वो दिन में 10 बार मिल रहे हैं, तो भी उनका जो जोश है, उनका जो अटैचमेंट है, कम नहीं होता, बढ़ता चला जाता है। वो पूरा उसको पूरा जान लेना चाहता है, उसको पूरा समझ लेना चाहिए, उसके लिए सब कुछ करना चाहता है। लेकिन शादी के बाद वो अटैचमेंट कम हो जाता है, उस लेवल का नहीं रहता, है ना। क्योंकि लाइक फैमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, है ना। उस तरह का जो पहला जो नशा था, पहला जो था, जो वो चला जाता है। तो ऐसे ही वो जो छुप छुप के मिलना, वो जो सरप्राइजेस, है ना, वो जो इंटीमेसी, वो जो क्लोजनेस, है ना, वो एक दूसरे को हक जताना, तो वो आप देखेंगे कि वो केवल गोपियों की लीला के में होता है, राधा रानी की। कि राधा रानी मान लीला में गुस्से में है, तो वो कृष्ण को बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही है, ताकि उनके चरणों पे गिर जाए, वो देखते भी नहीं है।
तो बाकी गोपियों को बोलना पड़ता है ठीक है मान जाओ ऐसे कर। तो आपको ये कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि भाई शिव जी पार्वती जी के चरणों पे गिर रहे हैं, रोए जा रहे हैं, कोई कुछ कर ही नहीं है, या सीता देवी हो या ऐसा कहीं और नहीं हो सकता। ये केवल और केवल परकीय भाव में ही संभव है। तो इसलिए भगवान कृष्ण के अवतार में भगवान ने अपना जो हाईएस्ट लव है वो हमारे साथ शेयर किया है। तो कुछ लोग ऐसे होंगे, शायद हम में से कुछ लोग जो फॉर्चुनेट होंगे, जो उस लव से अटैच हो जाएंगे कि हाँ मुझे भी ऐसे ही इसी प्रकार का प्रेम मुझे चाहिए, मुझे भी भगवान की इस लीला में ही जुड़ना है ना। तो इसलिए हम लोग जो खासकर चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर्स हैं, वी आर ट्राइंग टू गेट टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लॉर्ड्स लीला। गोपिर भर्तिर पद कमलो दास दासानुदास, जैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों को प्रेम किया है ना, उस प्रकार के प्रेम को अचीव करना जनरली गौड़िया वैष्णव का एक टारगेट होता है। उनका ये दिल की इच्छा होती है कि हमें भी उसका उस प्रेम का एक ड्रॉप मिल जाए, है ना। तो इसलिए जो गौड़िया वैष्णव हैं एक्चुअली दे आर वर्शिपर्स ऑफ राधा, दे आर नॉट वर्शिपर्स ऑफ कृष्णा, है ना। हम लोग कृष्ण को इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे ठाकुरानी राधा रानी कृष्ण को पसंद करती हैं, ये भाव है। तो एनीवे भाव और तत्व को समझने के लिए एक पर्टिकुलर एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एक लेवल चाहिए। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट। सो कहने का मतलब है कि राधा और कृष्ण का विवाह है, वो दोनों एक ही हैं, वो किसी भी पति पत्नी से बढ़ के हैं। लेकिन हमें समझना है कि भगवान केवल साधारण जनता को साधारण ज्ञान हमेशा नहीं देंगे, वो कभी हायर टेस्ट भी कराएंगे। तो जो लोग भागवतम के 10वें स्कंद पे पढ़ने के लायक पहुंच गए हैं, जिनको भक्ति का वो स्तर मिल गया है, उनको वो नॉलेज मिलना चाहिए। इसलिए जो है भगवान की जो इंटीमेट लीला है, जैसे कि रास लीला है या गीत गोविंद के जो है, ये नए लोग को नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, कोई क्या विकास दिव्य कीर्ति कोई आईएएस कोचिंग पढ़ाते हैं, तो वो बोलने लगे अरे ये जयदेव गोस्वामी जो लिखते हैं कि गीत गोविंद में, तो ये क्या है, ये तो एडल्ट्री है ना। क्योंकि गीत गोविंद में वर्णन है कि राधा कृष्ण कैसे एक दूसरे को मिलते हैं, कैसे चुंबन होता है, कैसे गले लगते हैं, तो ये सब बहुत एलिवेटेड टॉपिक्स हैं। उसमें जयदेव गोस्वामी ने लिखा भी हुआ है, शास्त्रों में लिखा भी है। ये केवल उनको पढ़ना चाहिए जो कम से कम ब्रह्मभूत है। ब्रह्मभूत मतलब वो शरीर के स्तर के ऊपर आ गए हैं। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है राधा कृष्ण लीला जानने के लिए। मतलब अगर आप किसी और लड़की या लड़के से अटैच नहीं होते, अगर मिस वर्ल्ड भी आपके सामने आ जाए या मिस्टर यूनिवर्स भी आ जाए, पर आप उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को ही पढ़ना चाहिए रासलीला, क्योंकि वो राधा कृष्ण को वैसे नहीं देखेगा, अन्य किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अभी ये एक समस्या है जो इजिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है कि हर कोई गीत गोविंद पढ़ रहा है, हर कोई रासलीला पढ़ रहा है, तो इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। क्योंकि वो तो हम अपने लेवल से देखेंगे, तो फिर हम बोलेंगे अरे क्या ये लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं, ये तो पूरा एडल्ट्री हो रही है ना, ऐसे करो, ये इस तरह से किसके ये किए, वो घूमने गए, ऐसा किया, रात भर घूमे, ये सब क्या है। तो दैट्स व्हाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर नॉर्मल पीपल, है ना। इसलिए बार बार वार्न किया जाता है। तो वही राधा रानी रुक्मणी है, लेकिन रुक्मणी के रूप में वो थोड़ा फॉर्मल है, थोड़ा सा जो एक मर्यादा होती है उसको बना के रखती है। तो ऐसा नहीं है कि रुक्मणी कृष्ण का प्रेम प्योर नहीं है, प्योरेस्ट है, ये सब प्योरेस्ट है, इसमें कोई हायर लोअर की बात नहीं है, बस भाव अलग है। सब कोई प्योरेस्ट है, लेकिन अलग अलग भाव है। जैसे यशोदा माँ को माँ बनना ही पसंद है, तो ऐसा नहीं कि यशोदा माँ का जो रोल है वो लेसर है, या जो हनुमान जी जो दास भाव में तो कोई लेसर है, लेसर की बात नहीं है। वो एक वैरायटी है और उस व्यक्ति को वो पर्टिकुलर चीज ही पसंद आएगी, है ना। तो इसलिए हमको इन टॉपिक्स को समझने के पहले या एक्सप्लेन करने के पहले हमको इस तरीके से तत्व समझा के ही लोग को बताना चाहिए। अगर हमें 1 मिनट में अगर कोई बोलेगा कि भाई 1 मिनट में बताओ क्यों राधा रानी से शादी नहीं की, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, जो जानता ही नहीं कि राधा कृष्ण क्या है ना। ऑल राइट, सो 9 बज गया। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट? तो आज हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण का रुक्मणी हरण हुआ, कैसे उनसे विवाह हुआ, और रुक्मणी के साथ और बहुत कुछ है, वो तो बाद में कभी विल सी, मतलब उनके पुत्र कैसे हुए एंड ऑल दैट। बट जो मुख्य हमारा था कि भगवान ने किसी और को प्रेम किया और शादी किसी और से की, ये सब जो आता रहता है ना कई बार, तो एटलीस्ट वी कैन कि नहीं, भगवान रुक्मणी को भी प्रेम करते हैं, राधा को भी प्रेम करते हैं, और वो एक ही है अल्टीमेटली। लेकिन भगवान सभी के हृदय, भगवान सभी को प्रेम कर सकते हैं, भगवान कोई लड़का नहीं है, भगवान हर के हृदय में, वो आपको मुझको सबको प्रेम करते हैं।
तो उनको मनुष्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखना चाहिए। ओके, ठीक है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तो हर्षित का क्वेश्चन है, विवाह हुआ था क्या राधा कृष्ण में? हाँ, विवाह हुआ था। बाहरी दृष्टिकोण से भी ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में एक जगह है, वहां पे राधा कृष्ण का विवाह किया था, है ना। और देखिए वही बात है, क्योंकि परकीय भाव को बचाना है, जिन लोगों ने गर्ग संहिता पढ़ा है, तो एक बार यशोदा माँ सोचती है कि राधा रानी से मैं अपने बेटे की शादी करा दूं, तो वो पूरा आयोजन भी कर लेती हैं। तो उस समय पूर्णमासी जो है, यानी जो योग माया है, वो आके मना करती है, नहीं नहीं, ये साल शादियों के लिए अच्छा नहीं है, बाद में करते हैं, क्योंकि वो उस भाव को, परकीय भाव को बचा के रखना चाहती हैं। अगर राधा कृष्ण की फॉर्मल मैरिज हो गई तो ये सब जो हम लीला पढ़ते हैं कि कैसे संकेत भाव में वो लोग छुप के संकेत देते थे, वो मिलते थे और यहाँ पर ये होता था, वो होता था, वो सब तो चला ही जाएगा, एक्साइटमेंट ओवर। फिर जो अधिकतर पास टाइम वो तो खत्म ही हो जाएंगे। वो मान लीला, वो गुस्सा होना, वो उनको मना नहीं जाना, वो उनका ऐसे कार्य करना, वो वैसे करना, तो ये सब तो खत्म ही हो जाएगा वृंदावन में। तो फिर वो टेस्ट चला जाएगा। इसलिए वो परकीय भाव बचा के रखना जरूरी है। इसलिए जो डायरेक्टर है इस पूरी लीला की, पूर्णमासी, वो मेक श्योर करती हैं कि दुनिया की नजर में राधा कृष्ण पति पत्नी ना हो, ये वो मेक श्योर करते हैं। सिंगी राय का प्रश्न है, इज इट मैंडेटरी टू गेट मैरिड? हाँ, इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट मैरिड, एक्सेप्ट फॉर those who can go for a very high service of the Lord। तो देखिए, ब्रह्मचर्य का जो जीवन है ये सभी के लिए है। भगवान कृष्ण ने भी ब्रह्मचर्य पालन किया जब वो सांदीपनी आश्रम में थे, भगवान राम ने भी किया। ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, लेकिन मैक्सिमम 25 साल की एज के बाद ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाना चाहिए, फिर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में चले जाना चाहिए, है ना। ये एक अंडरस्टैंडिंग है वैदिक कंटेक्स्ट। पहले 25 साल पढ़ने के लिए, एंड देन अगले 25 साल मैरिड लाइफ के लिए, और फिर 50 के बाद वानप्रस्थ, धीरे धीरे रिटायर्ड होने के लिए, और अल्टीमेटली अगर 100 साल तक आप जीते हैं तो फिर आखिरी के 25 साल प्योर कृष्ण कॉन्शियस, प्योर संन्यास लाइफ के लिए। तो लेकिन देयर कैन बी सम पीपल हु वांट टू कंटिन्यू देयर ब्रह्मचर्य लाइफ लॉन्ग, उसको बोलते हैं नैष्टिक ब्रह्मचर्य, जैसे हनुमान जी, नारद मुनि, बहुत आपके एग्जाम्पल बनेंगे। मतलब दोस्त हु लाइक दिस, जिनका नेचर वैसा है। जैसे हम लोग, मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब हम लोग किसी स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, जैसे मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में, हमारी क्लास में मान लो 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे हैं और एक टीचर उन 50 बच्चों को पढ़ा रहा है। तो वो 50 बच्चे आज 20 साल बाद, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है ना। उन 50 में से कितने लोग टीचर बने? उन 50 में से कितने लोग टीचर बन पाए? 2-4 ही होंगे, बाकी तो अलग अलग प्रोफेशन में चले गए, है ना। तो कुछ ही लोग हैं जो जीवन भर स्कूल में ही रहना चाहें, वो पढ़ाई करना चाहे, पढ़ना चाहे, पढ़ाना चाहे। ये सबका नेचर नहीं होता। तो ऐसे ही जो ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्म आचरति इति ब्रह्मचारी, जो इस प्रकार के लाइफ को पसंद करते हैं, भगवान के तत्वकार में सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, सेवा करना, कराना, कीर्तन करना, कराना, जिनको ये लाइफ पसंद, जिनका नेचर इसमें लग जाए, दे कैन कंटिन्यू दिस लाइफ लॉन्ग, है ना। और उसमें भी जरूरी नहीं कि आप लाइफ लॉन्ग का, पहले आप 3 महीने के लिए ट्राई करिए। जैसे इस्कॉन में भी होता है, किसी की मैरिज होने वाली हो तो उसको स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं, ऐसा करिए, शादी के पहले आप 2 हफ्ते मंदिर में रहिए या 4 हफ्ते मंदिर में रहिए, ताकि आपकी एक मॉन्क, है ना, थिंक लाइक अ मॉन्क, एक बुक है ना जय शेट्टी की, तो ही ऑल्सो लिव्ड इन द टेम्पल। तो आपकी वो मेंटेलिटी बन जाए कि आप कैसे जो है सही आचरण करना है, सही साधना करनी है, किसी से ज्यादा अटैच हुए बिना उस व्यक्ति से कैसे प्रेम करना है, ये सब कुछ वो मेंटेलिटी कैसे आए। तो हाँ, फॉर सम पीपल दे कैन डू इट। 99% लोगों को दे हैव टू गेट मैरिड, क्योंकि पहली बात तो अपने परिवार आगे बढ़नी है, और फिर वो पारिवारिक जीवन से बहुत सारे लेसन्स व्यक्ति सीखता है, जिससे वो भक्ति में सीरियस हो पाता है। जब तक वो जो है बच्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, रात में उठेगा नहीं बच्चे के लिए, उसका मलमूत्र साफ नहीं करेगा, तब तो उसको रियलाइज नहीं होगा कि लाइफ की रियलिटी क्या है ना। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू ऑल दीज एक्सपीरियंसेस। ओके, व्हाट इज द लॉस ऑफ गॉड इन वन लाइफ? इसका क्या मतलब हुआ? क्या बोलना चाह रहे हैं जगन? व्हाट इज द लॉस ऑफ गॉड इन वन लाइफ? प्रभु जी, रुक्मणी बाद में मान गए थे, आफ्टर कृष्ण एंड रुक्मणी गॉट मैरिड, आई मीन डिड रुक्मणी अपोलोजाइज? नहीं, रुक्मी ने अपोलोजाइज नहीं किया तो गए,
अपोलोजाइज शब्द तो नहीं है, अंदर से बहुत गुस्सा था लेकिन बाहर से कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि इसको पता था अभी इसके मतलब कृष्ण के हाथ में उसकी जान है, तो बलराम जी ने उनको बचा, तो वो तो नहीं हुआ। और आई थिंक आगे चल के फिर महाभारत युद्ध में भी उससे पार्टिसिपेट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके, हर्षित बोल रहे हैं क्या प्रभुपाद ने ऐसा बोला था कि ऑल मेन शुड बी ब्रह्मचारी एंड ऑल वुमेन शुड बी, मजाक। देखो कोई व्यक्ति कोई चीज कैसे बोलता है उसके उस भाव को भी देखना है। भगवान प्रभुपाद जी ने खुद इतने लोगों की शादी करवाई है ना, तो प्रभुपाद जी डेफिनेटली चाहते हैं कि लोग मैरिज करें, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसे बोला था कि हाँ सभी जो है आई हैव वन हेडेक कि ऑल माय मेन शुड रिमेन ब्रह्मचारी एंड ऑल माय गर्ल्स शुड बिकम मैरिड। तो वो एक उन्होंने मजाक में कहा था ऐसे, लेकिन उसका ये मतलब है कि सभी जो पुरुष हैं उनके अंदर ब्रह्मचारी जैसी कॉन्शियसनेस तो होनी चाहिए, है ना। तो ये बात कई बार लोग बोलते हैं कि लड़कियां क्यों नहीं ब्रह्मचारी रह सकती, रह सकती है, सब बहुत मुश्किल है क्योंकि समाज ऐसा है कि अकेली स्त्री को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ती हैं, है ना। तो और फिर क्या है, आप बोलोगे अच्छा तो आप लोग भी तो अकेले रह रहे हो, अकेले नहीं रहते, ब्रह्मचारी अकेले नहीं रह सकते, सन्यासी अकेले रह सकता है, वो बहुत हायर लेवल की कॉन्शियसनेस है, लेकिन ब्रह्मचारी को भी एक सिस्टम में रहना पड़ता है। ब्रह्मचारी गुरुकुले दानतत्र न करे, मतलब ब्रह्मचारी को भी गुरुकुल में रह के या आश्रम में रह के गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लाइफ जीनी होती है। तो ब्रह्मचारी आश्रम में मान लो 50 ब्रह्मचारी हैं, 100 हैं या जितने भी हैं, तो वो एक सिस्टम में है। तो अगर आप वो सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपके ऊपर क्वेश्चन उठेगा कि आप मंगल आरती क्यों नहीं उठ रहे हैं, या आप चैंटिंग अच्छे से क्यों नहीं कर रहे हैं, या आप इतने हाई फाई कपड़े क्यों पहन रहे हैं, या फिर आप किसी महिला से बहुत ज्यादा बातचीत क्यों कर रहे हैं। तो 10 लोग आपके ऊपर नजर रखने वाले हैं, 10 लोग आपको क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वो जो पॉजिटिव प्रेशर आपके ऊपर बनता है, वो जो अकाउंटेबिलिटी है, उस कारण से आप वेवर नहीं हो पाते, आप गलत दिशा में ज्यादा जा नहीं पाओगे, क्योंकि वो एक सिस्टम आपको बचा के रखता है ना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं ये सब नहीं कर सकता, तो ठीक है, आप यू आर वेलकम टू ज्वाइन गृहस्थ आश्रम। कभी भी आप, ब्रह्मचारी कैन मैरी एनी टाइम, नो प्रॉब्लम, सन्यासी कैन नॉट मैरी, ब्रह्मचारी कैन मैरी एनी टाइम। लेकिन अगर कोई लड़की ब्रह्मचारी बनती है तो कोई एक एज तक तो वो ठीक है, लेकिन एक एज के बाद उनकी जो फ्रेंड्स हैं अगर वो मैरिड हो गई तो उनका ध्यान रखने वाला कौन है ना। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। इवन हमारे भी एक गुरु बहन है, शी इज इन अमेरिका, वो लाइफ टाइम ब्रह्मचारिणी है, बट उनका फिर बचपन से ही इस्कॉन में वो है, मतलब उन्होंने उस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हुए उनके लाइफ में। हम लोग क्या है, हम लोग भी प्रैक्टिकली वेस्टर्न कल्चर में ही रहते हैं, हम लोगों ने सब प्रकार के वीडियो देख लिए, कर लिए, अनाप शनाप चीजें कर ली, खा ली सब, तो हम लोग तो आधे तो वेस्टर्नर हम लोग वैसे ही बन चुके हैं। तो हम लोगों के लिए उस तरह की प्योरिटी हो पाना मुश्किल है, क्योंकि अंदर कचरा तो डल गया है ना। जो अगर बचपन से ही वैसे एनवायरमेंट में रहा हो या कोई बहुत एक्सेप्शनल भक्ति कर ले, हाँ ऐसा हो सकता है। इवन लेडीज कैन बी ब्रह्मचारीज ऑल्सो, बट जनरली इट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि कर नहीं पाएंगे, और कर नहीं पाएंगे तो फिर क्या होगा, हम गलत तरीका निकालेंगे। जब सीधे तरीके से घी नहीं निकलता तो हम उंगली टेढ़ी कर देते हैं। तो अगर हमारी डिजायर्स हैं बहुत स्ट्रांग हैं और हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और हमारे पास अपना पति या पत्नी नहीं है, तो हम कोई ना कोई गलत काम कर बैठेंगे, कोई गलत तरीका निकाल लेंगे उस डिजायर को पूरा करने का, और फिर प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, वो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए एक सही एज में मैरिज कर लेना चाहिए, है ना। जनरली 25 इज गुड, बट आजकल थोड़ा डेट बढ़ रही, तो मैक्सिमम 30 तक तो कर ही लेना चाहिए, नहीं तो इट बिकम्स लिटिल प्रॉब्लम। और फिर फिजिकल रीजंस भी हैं, लाइक टू गेट चिल्ड्रन एंड अदर थिंग्स आल्सो। ठीक है, बार बार लोग ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, राधा रानी की शादी हुई? हाँ, राधा रानी की शादी हुई श्री कृष्ण से। हाँ, बाद में लीला, क्योंकि ये कि ड्रामा है ना, तो ड्रामा को कंटिन्यू करना है ना, तो राधा रानी का विवाह हुआ अभिमन्यु से। इस अभिमन्यु का महाभारत के अभिमन्यु से कोई लेना देना नहीं है। एक और व्यक्ति था, एक गोप, एक काउहर्ड कम्युनिटी का, उनका नाम था अभिमन्यु, जो कि भगवान कृष्ण के शैडो के अवतार हैं, भगवान की छाया के अवतार हैं। उनसे श्रीमती राधा रानी का विवाह हुआ था। तो बट अगेन, शैडो का मतलब क्या होता है? जैसे मेरी जो शैडो है वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मैं शैडो के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं। अगर मैं कटक छोड़ के अमेरिका जाता हूं तो शैडो को अमेरिका जाना पड़ेगा साथ में, ऐसे नहीं कि शैडो अपना कुछ इंडिपेंडेंट कर सकती है ना। सो अभिमन्यु इज ऑल्सो
फॉर्म ऑफ कृष्णा इन विच जो है he is I mean he is serving in that capacity, वो उस रोल को निभा रहे हैं, है ना. बट देयर वाज नो रिलेशन बिटवीन अभिमन्यु एंड राधा रानी, है ना. क्योंकि देखिए अगेन ये पराकिया है ना, मतलब ये ऐसा रिलेशन होना चाहिए जिसमें इट इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय सोसाइटी. तो राधा रानी की एक ननंद है कुटिला, एक सास है जटिला, या मैं जटिला कुटिला कौन ननंद है सास में कंफ्यूज जाता हूँ. तो फिर वो लोग कभी कभी राधा रानी को पकड़ती हैं, अरे ये कहाँ चली गई थी रात में, ऐसा वैसा. तो ये सब पास टाइम्स होते हैं, है ना. तो बाहरी दृष्टिकोण से यस, बट ऑफ कोर्स शी वाज मैरिड टू कृष्णा बिफोर. ओके, फिर क्या है. हाँ, फिर ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम मैरिज नहीं करेंगे तो हमारे सोसाइटी आगे कैसे बढ़ेगी. तो टू प्रोक्रिएट चिल्ड्रन, वैसे ही बताया विनीता माता जी ने कि अल्टीमेटली पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति के लिए ही मैरिज का मुख्य या वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स तो वो है ही, टू कंटिन्यू द जनरेशंस अहेड, है ना. कृष्ण के साथ उनकी अफेयर गोकुल में पूरी चर्चा थी. राधा रानी का जो कृष्ण के साथ जो अफेयर है, क्या वो पूरे गोकुल में चर्चा का विषय था. ओके, तो पहले तो हमको समझना है गोकुल जो गांव है वहां पर भगवान कृष्ण केवल 3 साल की उम्र तक रहे. तो भगवान ने गोकुल बहुत छोटी एज में छोड़ दिया है. तो तब तो कोई रासलीला वगैरह की बातें उठती ही है ना. रासलीला का फर्स्ट इंस्टेंस आता है 7 साल की एज के बाद. तो नंदगांव में ये हुआ, नंदगांव में. और राधा रानी रहती थी बरसाना में, जो ज्यादा दूर दूर नहीं है. जो लोग गए हैं उनको पता है नंदगांव बरसाना का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है ना. तो राधा कृष्ण का जो रिलेशन है उसकी चर्चा क्या सबको थी? नहीं, केवल गोपियों को पता था कि राधा कृष्ण जो है इस तरीके से. बाकी लोग जो है वो चाहते थे, जैसा मैंने बोला यशोदा माँ चाहती थी कि राधा रानी मेरी बहू बने, है ना. या क्योंकि ये तो पास्ट टाइम इटरनली हो ही रहा है, मतलब उनकी इटरनल वही एज रहती है, वो कभी बूढ़े नहीं होते. वो 15 साल की उम्र से आगे कभी बढ़ते नहीं, नित्य किशोर किशोरी रहते हैं. तो वो यही उनकी इच्छा रहती है. नंद बाबा की भी इच्छा रहती है, कीर्तिदा की भी इच्छा रहती है, श्री कृष्ण मेरे जवाई हो, वो इच्छा रहती है ऐसे. लेकिन वो चर्चे नहीं रहते, वो रूमर्स नहीं, वो केवल गोपियों को पता है ऐसा कि राधा कृष्ण कब मिलेंगे, क्या करेंगे, है ना. और कृष्ण की कुछ सखाओं को कुछ कुछ चीजें पता है थोड़ा बहुत, है ना. जैसे राधा रानी के बड़े भाई श्री दामा, उनको कुछ पता है, मधुमंगल को कुछ पता है, ऐसे. So everyone has their own identity and a role and they stick to their role, है ना. ठीक है, चलिए बहुत टाइम हो गया. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रील प्रभुपाद की जय.